नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एक सवाल हर किसी के दिमाग में आता है जब वो सीढ़ी बनाते हैं। एक रिसेंटली एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि सर, मिड सीढ़ी का जो मिड लैंडिंग है उसको 9 इंच के दीवार पे तो रेस्ट कर ही रहे हैं, तो क्या फिर भी उसमें मिड लैंडिंग बीम देना पड़ेगा? बहुत जबरदस्त सवाल है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे जब भी कभी हम लोग अपने घर का सीढ़ी बनाते हैं उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। और रहा बात मिड लैंडिंग को लेकर के, जो है मिड लैंडिंग चाहे आप जो है 9 इंची के दीवार पे दीजिए, चाहे सीढ़ी का स्टेप को भी जो है 9 इंच दीवार पे रेस्ट कर दीजिए, तब भी आपको जो है मिड लैंडिंग में बीम देना पड़ेगा। ये तो हो गया एज पर टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग के हिसाब से। लेकिन बनाने वाले तो बहुत कुछ बना देते हैं। बहुत लोग जो है बीम देते ही नहीं है मिड लैंडिंग में। चलते हैं और देखते हैं कि भाई मिड लैंडिंग का बीम का इंपॉर्टेंस क्या है। जरा आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये सीढ़ी एरिया हो गया। इन्होंने तो जो है अपना घर का स्टेप, जो यहाँ पे स्टेप देख रहे हैं, ये भी जो है इस वाल पे दिया है। और साथ ही जो है मिड लैंडिंग स्लैब जो है वो भी है, और उसके साथ जो है यहाँ पे बीम भी जो है दिया गया है। अब और ये भी चीज, जो छत वाला जो बीम है वो भी बीम दिया हुआ है। नहीं तो इसमें और भी बहुत लोग क्या करते हैं कि भाई छत वाला बीम देते ही नहीं है। तो ध्यान रखना इसी चीज को। जो भाई पहले ये समझ लीजिए कि भाई कि सीढ़ी बनाने का तरीका क्या है। सीढ़ी बनाने का तरीका ये है कि आप जहां भी सीढ़ी बना रहे हैं, जरा समझिएगा। सबसे पहले उसके चारों साइड, जैसे ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी के चारों साइड आपका जो है कॉलम होना जरूरी है। आरसीसी कॉलम, ये पहला पॉइंट। दूसरा, जो मिड लैंडिंग हम लोग का जो है, जैसे यहाँ से सीढ़ी शुरू हुआ और इन्होंने जैसे सीढ़ी बनाया है मान लीजिए, और ये जो है वाल, पहले तो ये वाल के ऊपर भी रेस्ट किया है ये स्टेप, लेकिन ये स्टेप वाल के ऊपर रेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, कर भी सकती है, आपकी इच्छा है। लेकिन आप जो इधर सोचेंगे 9 इंची का हम वाल दिए हैं, तो क्या आप एक काम करते हैं, 9 इंची का वाल दे दिए हैं, अब मिड लैंडिंग बीम देंगे ही नहीं, देना है। ये जो आपका बीम है वो भी देना है। लैंडिंग तो आपका रहा ही रहा, और स्ट्रेट रहा ही रहा, बीम भी देना। अब ड्राइंग देखिए ड्राइंग में यहाँ पे मेंशन है जहाँ से आपका शुरू हुआ पहला स्टेप। तो इसमें सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, सरिया कितना 12 mm का सरिया इस्तेमाल हुआ है, 6 इंच सेंटर मेन बार, और जो है डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये जो दिख रहे हैं ये 10 mm का 8 इंच सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन बार इस्तेमाल हुआ। और यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ, मिड लैंडिंग बीम, ये बीम देना है। अब ये बीम आप जो है 9 इंच बाय 9 इंच साइज का दे दीजिए, और जिसमें जो है 4 पीस 12 mm का स्टील रहेगा, और 8 mm का एट द रेट ऑफ 6 इंची सेंटर आपका सरिया रिंग रहेगा। तो मिड लैंडिंग बीम देना ही देना है। अब एक और चीज लोग गलती क्या करते हैं, सब मिड लैंडिंग बीम दे ही दिए, अब छत लेवल में छत वाला बीम देना नहीं, उसमें भी गलती नहीं करना। अब यहाँ से स्टेप जब शुरू हुआ तो यहाँ देखिएगा तो रूफ बीम, ये रूफ स्लैब आपका है और ये रूफ बीम। अब रूफ बीम जो रहेगा, जो छत वाला बीम, वो वाला बीम भी देना है। और जो छत वाला बीम का जो भी डिटेल है, जैसे 9x12 हो चाहे 9x15 बीम का साइज हो, वो भी देना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है जो रूफ बीम में पूरा बिल्डिंग में जो बीम का साइज है वही साइज यहाँ भी
दिया गया है। हुआ क्लियर? तो रूफ बीम भी हमें देना है। इट मीन्स क्या हो गया, मेरा आपका जो सवाल था कि सर मिड 9 इंची, यहाँ भी देखिए 9 इंची का वाल है, तो आपको बोथ दोनों देना है, आपका मिड लैंडिंग प्लस रूफ बीम, दोनों बीम हमको प्रोवाइड करना है, पहला दूसरा, ये इसको देना ही देना, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और कोशिश कीजिए कि भाई चारों साइड आपका जो है कॉलम हो, और यहाँ पे अगर भले ही आप जो है इसको वॉल के ऊपर रेस्ट ना करें, लेकिन मिड लैंडिंग दे करके जो है आपको यहाँ पे इस कॉलम पे रेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए यहाँ से जो आया आपका सीढ़ी, यहाँ पे फ्लैट आया, फिर ये जो आया, अब ये कहाँ रेस्ट करेगा, ये इतना बड़ा फ्लाइट और ये लैंडिंग, ये कॉलम पे रेस्ट करेगा। अब कॉलम पे रेस्ट करेगा तो उसके लिए चाहिए बीम, फिर यहाँ से तब फिर जो जाएगा ऊपर, अब इसको भी क्या चाहिए, तो छत वाला बीम पे रेस्ट करेगा। ऐसे गलती अगर ये नहीं देते हैं दोनों, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी छत वाला बीम है, यहाँ भी तो देना, जबकि बहुत लोग क्या करता है इसका पीछे वाला पार्ट यहाँ नहीं देता, ये भी देना है। हमने जितना भी कंस्ट्रक्शन करवाया सब जगह जो है मिड लैंडिंग बीम और छत वाला बीम दोनों दिए। बहुत लोग इसको नहीं देता है, इसको नहीं दे क्या कर बोलेगा इसमें खिड़की देते, भाई खिड़की एक अलग पार्ट है, खिड़की आप जो है इसके ऊपर दीजिए विंडो, चाहे नीचे दीजिए विंडो, चाहे साइड में दीजिए, लेकिन खिड़की देने के चक्कर में बीम को मत काटिएगा, यही मेरा कहना है। तो यहाँ पे क्या क्या मिल गया आपको, तो यहाँ सरिया डिटेल 12 mm और 10 mm सरिया यूज करके डबल जाली जिसे देख रहे हैं इस हिसाब से हमको देना है, और मिड लैंडिंग का हम बीम का साइज और डिटेल दे दिए, और छत वाला जो बीम रहेगा जो छत में दे रहे हैं वही बीम का साइज और सरिया डिटेल रहेगा। तो ये है दोस्तों आपका सही चीज। उम्मीद करते हैं आप इसमें क्लियर हो गए होंगे, और बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल इसमें आता है, तो हम कोशिश करते हैं कि भाई जो कन्फ्यूजन है, जो डाउट है, सब कुछ क्लियर कर दे, जिससे क्या है कि घर बनाने में कोई भी तरह की दिक्कतें नहीं आए। ठीक दोस्तों, वीडियो पसंद आया कि नहीं आया तो जरूर इसको लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो घर बना रहे हैं। तो आपका जो कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा, चाहे फेसबुक होगा, वहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। और ख़ास करके हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है, जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो अपडेट लेकर आएगा, सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।